समझे? तो हम लोग अभी क्या करेंगे, 21 नंबर करेंगे। पहले मैं बना लेता हूँ, फिर आप लोग बनाइएगा, ठीक है? कैलकुलेशन थोड़ा सा हमको बताते रहना। हाँ, देखो सम्स को एक बार केयरफुली पढ़ रहे हैं, देख लो बाबू। सम्स को अगर समझ लेते हो, बार बार मैं बोलता हूँ, दूसरे सम्स में लैंग्वेज बदलेगा, तुमको परेशानी कम होगी। आप सम्स को ध्यान से समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा दूसरे सम्स में लैंग्वेज बदलता है, कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए देखो सम्स को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट द टोटल मंथली रेम्युनरेशन ऑफ 3 वर्कर पी क्यू एंड आर। इसमें 3 वर्कर दिया, लास्ट वाले सम्स में 4 बोला था, है ना? Who are working in a factory based on the following date. Standard production per month per worker दिया है 2000। अभी लास्ट सम्स में समझाए हम, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि तीनों वर्कर को 2000 यूनिट काम करने के लिए दिया गया है। पीस वर्क रेट 50 पैसा पर यूनिट। रेट देखकर हमको समझ में आ गया कि कौन सा वाला सिस्टम लगेगा, पीस वर्क प्लान वाला, है ना, या पीस रेट सिस्टम वाला। प्रोडक्शन बोनस इज टू बी गिवन एज फॉलोज। ये बोनस वाला कैलकुलेशन ही समझना है। इसको हम लोग स्लाइडिंग स्केल ऑफ बोनस पेमेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग स्केल, मतलब स्टेप वाइज बोनस देना है। ऐसे कोई डायरेक्टली नहीं है कि तुम इतना समय बचा है इतना रुपया बोनस मिलेगा, स्टेप वाइज बोलेगा, उस स्टेप को ध्यान से समझना है। तो प्रोडक्शन बोनस टू बी गिवन एज फॉलोज, अप टू 85% एफिशिएंसी। कितना बोला है बोनस? नील। मतलब अगर कोई भी वर्कर 85% तक काम करेगा अपने एफिशिएंसी लेवल का, तो उसको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। क्लियर है? उसके आगे क्या बोला है? बिटवीन 85% एंड 100% एफिशिएंसी। अगर आप 85% से लेकर 100% तक काम करोगे तो बोनस किस हिसाब से मिलेगा? बगल में देखिएगा, लिख रहा है इंसेंटिव बोनस एट ₹40, मतलब 40 रुपए तुमको बोनस मिलेगा फॉर एवरी 5% इंक्रीज एबव 85%। मतलब अगर आप 85% तक करते हैं तो कोई बोनस नहीं, 85 के ऊपर 100% तक करते हैं तो हर 5% इंक्रीज होने पर 40 रुपए का बोनस तुमको मिलेगा। पिछले वाले सम्स में क्या बोला था? हर 1% पर 5 रुपया मिलेगा। 1 पर 5 बोला था, इसमें क्या बोला है? हर 5% पर 40 रुपया बोनस मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन 100% तक काम किया, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर 100% तक काम किया है तो 85% तो नील कर देंगे। अब 85 से 100%, हर 5% पर 40 रुपया देना है, तो कितनी बार 5-5% करके बढ़ा है? 3 बार। 15% बढ़ा ना, 15% में 3 बार 5-5% बढ़ेगा, तो हर 5% के लिए उसको 40 रुपया का बोनस मिलेगा। मतलब अगर 3 बार वो 5% ज्यादा किया है तो 40 इंटू 3 करके 120 रुपया का बोनस उसको दिया जाएगा। क्लियर है लाइन? उसके बाद क्या बोला है? एबव 100% एफिशिएंसी। मान लो कोई ऐसा वर्कर है जो 100% से भी ज्यादा काम कर दिया, तो उसके लिए बोल रहा है इंसेंटिव बोनस एट ₹40 फॉर एवरी 5% इंक्रीज एबव 85%। मतलब वो जो ऊपर वाला रूल है वो तो रहेगा ही कि हर 5% बढ़ने पर 40 रुपए तो मिलेगा ही, प्लस 20% एडिशनल बोनस ऑन इंसेंटिव अर्न। मतलब उसको एक्स्ट्रा 20% मिलेगा, जितना उसका बोनस निकल के आएगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा और 20% बोनस दिया जाएगा अगर वो 100% के ऊपर भी काम करता है तो। क्लियर है? और लास्ट लाइन बोल रहा है कि पी क्यू एंड आर हैड प्रोडक्शन ऑफ 1600 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स एंड 2200 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। यूनिट्स कितना कितना वो लोग बनाया है वो भी सम से बता दिए। पिछले वाले सम्स में एक बियरनेस अलावेंस आया था, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है। मतलब तुमको बेसिक पेमेंट निकालना है, बोनस निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, तुम्हारा रेम्युनरेशन आ जाएगा। बात समझ रहे हो? लेकिन मेन कैलकुलेशन किसका है? बोनस का। और बोनस के लिए हमको सबसे पहले निकालना क्या होगा? एफिशिएंसी लेवल, कि किसने कितना % तक काम किया है। निकालें।
सबसे पहले हम निकालते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन नंबर कितना है मटेरियल का? 21 नंबर लिख दे रहे हैं भाई। और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सेम टू सेम आपको फिगर नहीं मिलेगा, वर्ड परसेंटेज बदला हुआ मिलेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट और पैटर्न इसी तरीके का मिलेगा। बात समझे? मतलब पहले के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये सब। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। और अभी पिछले सम्स में आपको फॉर्मूला बताएं, है ना? एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, और परसेंटेज जो निकलेगा इसके लिए करेंगे इनटू 100। ठीक, 3 वर्कर है, P का, Q का और R का, तीनों का निकाल देंगे। बोलो P कितना बनाया था? 1600 यूनिट्स, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया था 2000 यूनिट्स, है ना? तो 1600 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 करेंगे तो 80% आएगा शायद, है ना? 80%। दूसरा कितना बनाया है? 2000 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 करेंगे तो आएगा इसका 100%। ठीक है। और तीसरा कितना यूनिट बनाया है? 2200, है ना? डिवाइडेड बाई 2000, स्टैंडर्ड है, इंटू 100 करेंगे तो 110% आएगा। अच्छा, पिछले वाले सम्स में हम एक जगह इंटू 100 के जगह 1000 लिख दिए थे, तो ऐसा कोई मिस्टेक होगा तो करेक्शन आप बता दोगे, वहां पर लिख दिए बाय मिस्टेक। जैसे फिगर लिखने में कभी कभी मिस्टेक तो हो ही सकती है, बात समझ रहे हो? ओके। अच्छा, इस तीनों में फर्स्ट वाले को बोनस नहीं मिलेगा, क्लियर है पॉइंट? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सम्स में बोला था कि 85% तक आपको बोनस देना नहीं है, 85% के ऊपर। तो P के लिए हम लिख देंगे देयरफॉर बोनस टू P, यहां लिख देंगे नॉट एलिजिबल। सिंस एफिशिएंसी अप टू 85%। क्लियर है पॉइंट? P को बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि उसका एफिशिएंसी अपने स्टैंडर्ड लेवल के नीचे है, जो सम से बोला है। हाँ, देख लीजिए, पहले लिखिएगा नहीं अभी। बोनस टू Q निकाल रहे हैं भाई। अब सोचो, सम से मेंशन किया था हर 5% के लिए 40 रुपया दिया जाएगा। 85 से 100 15% बढ़ा, तो 5-5 करके कितना बार बढ़ा? 3 बार। 15% में 3 बार आ जाएगा 5 5 5। तो हर 5% के लिए 40 रुपया बोला था, इसलिए हम इसको 40 रुपया करके 3 बार देंगे। सही है? कितना आएगा? 120। और निकाल ले रहे हैं बोनस टू R, 40 रुपया करके इसको भी देंगे भाई। और ये 110% तक किया है काम, दिख रहा है? तो पहले 85 से जो स्टैंडर्ड लेवल था 110 तक सोचो कितना परसेंट एक्स्ट्रा हो रहा है? 25% एक्स्ट्रा हो रहा है, और 25 में 5% करके 5 बार आएगा, जो वो बोल रही है। समझ रहे हो? तो 5 बार उसको हम देंगे 40 रुपए के हिसाब से, जो कि आएगा कितना? 200। लेकिन रुकिएगा, अभी सम्स में बोला था कि जो 100% को भी क्रॉस कर देगा उसका जितना बोनस आएगा इंसेंटिव, उस पर हम 20% उसको और एक्स्ट्रा देंगे। मेंशन किया था, सम्स का लास्ट लाइन देख लेना, है ना? तो हम लोग इसको 20% और देंगे, इस पे 20% ऑफ 200 प्लस 40 कितना आ जाएगा? 240 इसका बोनस। क्लियर? अब देखिए, लैंग्वेज ही तो बदला पिछले वाले सम्स और इस वाले सम्स में। अगर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर था, ये आपको इजीली समझ में आ रहा है। अब हम लोग निकाल दें मंथली रेम्युनरेशन।
तो यहाँ पर हम एक हेडिंग दे रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ मंथली रेम्यूनरेशन रेम्यूनरेशन जब बोला जाता है ना भाई, तो रेम्यूनरेशन के अंदर में सारी चीजें आ जाती है। मतलब सम्स में जितना भी पेमेंट करने के लिए बोलेगा ना, सब ले लेंगे। बेसिक हो, डियरनेस अलावेंस हो, हाउस रेंट अलावेंस हो, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहा हो, इंसेंटिव बोनस तो हर सम्स में रहता ही है। बात समझे? जब भी बोलेगा रेम्यूनरेशन निकालो, जितने भी पेमेंट उसको दिए जाएंगे सब ऐड कर लो। तो पिछले सम्स में तो था 3 आइटम, इसमें तो कितना है? सिर्फ 2 ही है। एक पीस वेजेज है और एक बोनस है, और तो कुछ नहीं है। चलिए पहले पीस पेज लेते हैं। मैं फिर से बोल दूं, पीस पेजेस को हम लोग बेसिक पेमेंट भी बोलते हैं भाई। पीस पेजेस को हम लोग बेसिक पेमेंट भी बोलते हैं। तरीका क्या था? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, है ना? सिंपल सा थॉट है, जितना यूनिट आप बनाए हो और जो यूनिट का रेट फिक्स किया गया है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वहीं पर हमको दिख रहा है पी बनाया था 1600, है ना? और रेट शायद 50 पैसे का है क्या? बोलो। क्यू बनाया है 2000 यूनिट्स और रेट है हमारा 50 पैसे का। आर बनाया है 2200 यूनिट्स, 2200 है भाई ये, और रेट है हमारा 50 पैसे का। तीनों का यूनिट दिया है, रेट ले लिए, आएगा कितना? 800, 1000 और 1100। ठीक है। और बोनस के लिए आपको कोई कैलकुलेशन यहाँ दिखाना नहीं है, क्योंकि वहां आप निकाल चुके हो। पी के लिए था नॉट एलिजिबल, क्यू का निकला था 120 और आर का निकला है 240, है ना? चलिए ऐड कर देंगे, यही आ जाएगा आपका मंथली रेम्यूनरेशन। 1340 आ रहा है क्या लास्ट वाले का? लास्ट वाले का 1340 है ना? टोटल मंथली रेम्यूनरेशन। ओके, अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सम्स में मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।